नमस्कार, आप देख रहे हैं BKN न्यूज, भारत की आवाज, हर खबर आपके साथ। 4 साल पूर्व अपहरण हुई बच्ची के पिता ने हिंदुस्तान विकास मोर्चा से लगाई मदद की गुहार। शहर के लाल कोठी मोहल्ला स्थित हिंदुस्तान विकास मोर्चा के बैनर तले रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मोतिहारी से आए एक मजबूर पिता मनोहर लाल सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 4 साल पूर्व उनकी 13 वर्ष की बेटी पल्लवी कुमारी का अपहरण कर लिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई मंत्रियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन उनके द्वारा भी इस पर कोई पहल नहीं किया गया। तब पीड़ित पिता ने हिंदुस्तान विकास मोर्चा संगठन के अध्यक्ष संजीव सिंह से मदद की गुहार लगाई है, जिसे लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर संजीव सिंह ने सारी जानकारी देते हुए बताया कि हर जिला में पुलिस प्रशासन फेल है। 4 साल पहले अपहरण हुई बच्ची को अब तक पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। बच्ची के पिता के द्वारा कई जगह आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई भी उस पीड़ित पिता का दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। संजीव सिंह ने हिंदुस्तान विकास मोर्चा संगठन की ओर से राज्य सरकार से मांग की इस पर कार्रवाई करते हुए अपहरण हुई लड़की की बरामदगी की जाए, नहीं तो हिंदुस्तान विकास मोर्चा के बैनर तले सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आप मोतिहारी का रहने वाले हैं और यहाँ पर आप अपनी बच्ची को तलाश कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जैसे 12 जून 2016 को हमारी बच्ची घरेलू सामान खरीदने गई, उसके बाद वापस नहीं आई। हम लोगों ने एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक फेस टू मिले। उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री सब जगह आवेदन दिए, मानव अधिकार, महिला आयोग। उसके बावजूद भी हम लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके। आज तक मेरी बच्ची को मोतिहारी नगर पुलिस और एसपी साहब ने बरामद नहीं कर पाए। उल्टा ही हम लोग को हमारी पत्नी गई हुई थी, भूपेंद्र शर्मा उस समय एसपी थे, न्याय मांगने, उल्टा ही महिला थाना में बंद कर दिए हमारी पत्नी और बच्चे को। उसके बाद भी हम लोग आवेदन दिए तो डीआईजी के पास गए तो वो बोले कि राणा साहब खराब है, नहीं। तो हम लोग ने बोले कि नहीं सर, भूपेंद्र शर्मा हम एसपी साहब जो है वो हम लोग के साथ अन्याय किए हुए हैं। फिर वहीं निपापोती करके सब लोग अपना चुप हो गए। हम लोग दौड़ते रहते हैं, उसके बाद कुछ हुआ नहीं और समय को बर्बाद करते चला जाता है। मामला मोतिहारी का है जी। यहाँ फिर हम लोगों को जी कटिहार हम लोग आए हिंदुस्तान विकास मोर्चा से मदद मांगने के लिए कि देखिए हम लोग वहाँ पे थक हार चुके हैं, हमको आप लोग हमारी बच्ची को न्याय दिलाने की कृपा किया जाए ना। इसके लिए हम लोग यहाँ कटिहार आए। यहाँ हिंदुस्तान विकास मोर्चा के संजीव सिंह जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग आवेदन दिए। उसके बाद आए खुद मिलकर न्याय के लिए। हम लोग बोले कि हमको मदद किया जाए, न्याय दिलाया जाए। बच्ची के पिता आपसे इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या इंसाफ उन्हें मिलेगा? देखिए, हम लोग एक प्रयास हैं और हमारा काम प्रयास करना है। सरकार प्रशासन से ये मांग है कि ये तो हमारे पास 10 मार्च को ये आवेदन हमारे पास आया है। 10 मार्च को ये आवेदन आया हमारे पास, तो पढ़ने के बाद बड़ा चिंता हुई कि ये कैसे सरकार में किस तरह के शासनकाल में हम लोग जी रहे हैं कि एक पीड़ित बच्ची के पिता को न्याय मांगने के लिए एक सामाजिक संगठन के पास आना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ के जितने राजनीतिक दल के लोग हैं या जो प्रशासन में बैठे आला अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील हैं। ये लोग इतने असंवेदनशील ये लोग हैं कि एक छोटी बच्ची 13 साल की, हमारी भी एक बच्ची है, आपकी घर में भी, सभी लोगों के घर में एक बच्ची है। किसी की भी बच्ची अगर गायब हो जाती, घर से चला जाता है, उस घर पीड़ित परिवार की स्थिति क्या होती है, मनोदशा, ये आपसे हमसे हम सब मानवीय मूल्यों के आधार पर काम करने वाले लोग हैं।
मानवता ही जब सरकार प्रशासन के लोगों के पास नहीं रहेगी तो आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ, कहाँ इंसाफ मिलेगा। तो अगर इस मामले में मैंने एसपी मोतिहारी से बात की तो उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि सर बहुत प्रेशर रहता है, आप लोग भी इस तरह से प्रेशर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम कहे कि देखिए, सामाजिक संगठन के लोगों को पब्लिक का प्रेशर रहता है और हम तो भाई प्रशासन और सरकार के लोगों के द्वारा ही काम करवाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन जो भी हमारे पास संवैधानिक शक्ति है, हम अपने लेटर पैड पे पहले तो लिखेंगे, उन लोग माकूल जवाब मिलता है। हम 1 सप्ताह का समय देते हैं सरकार प्रशासन को, नीतीश जी के कानों तक ये बात जाए। आप लोग के चैनल के, विभिन्न चैनल के माध्यम से हर एक न्यूज़ चैनल वाले लोगों भाइयों से, हम पत्रकार भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस मामले को आप लोग इतना जोरदार ढंग से उठाएं ताकि विधानसभा में क्वेश्चन हो सके। ये मामला जितना सीधा आप लोगों को लग रहा है उतना सीधा है नहीं, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़ा हुआ है। सत्ता और विपक्ष का खेल है ये। इसमें एक आम आदमी, पीड़ित आदमी पिस रहा है। इस पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेगी यदि इनकी बच्ची बरामद 1 सप्ताह के भीतर सरकार प्रशासन नहीं करती है तब। इसके बाद अगला कदम हम लोगों का जो होगा, इसके लिए सरकार प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। हम लोगों ने एसपी को भी बात किया, एसपी ने कहा कि भेज दीजिएगा आवेदन लेकर के। इनकी पत्नी, मनोहर भाई की पत्नी गई थी मिलने एसपी से, आवेदन लेके इन 3 प्रकार कोई स्थिति ढाक के 3 पात है। आज ये बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई, बहुमत से, पूर्ण बहुमत की सरकार वाले प्रधानमंत्री, उनके कान में बात कैसे नहीं गई जबकि रजिस्टर्ड डाक से ये लोग भेजे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार देख लीजिए, ये चिट्ठी है, मुख्यमंत्री का चिट्ठी है। तो ये 2 व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, ये लोग जवाब दे नहीं है तो आखिर आम जनता की आवाज़ कौन बनेगा। ऐसे में हमको आपको आगे आना पड़ेगा और हम ही और आप ही मिल करके तो उस बच्ची को खोजने का काम करेंगे। ये जितना मामला हम लोगों को आसान लग रहा है, ये आसान है नहीं मामला। ये मामला दुश्मनी का मामला है। तो जब ये इन्होंने अज्ञात पर एफआईआर करा तो पुलिस ने इनके जो जिनसे झगड़ा चल रहा था उनको उठाने का काम किया, फिर उसको बेल दे दिया गया। क्यों भाई? उसको सख्ती से क्यों नहीं पूछताछ की गई कि आखिर बच्ची गई कहाँ, जबकि वो धमकी दिया था। आज तक ये पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। कारण क्या है? कारण के पीछे सरकार और प्रशासन की फेलियर है। इस फेलियर को हम लोग को ठीक करने के लिए हम लोग हैं, हम लोग करेंगे ठीक। जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, जितनी ताकत होगा लगाएंगे। और हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार पूरे देश में, बायलॉज में हमारे है कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम करेंगे। भारतवर्ष के किसी कोने में किसी व्यक्ति को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार साथ रहेगा। क्यों? आप लोग तैयार हैं? तो हमारा संगठन आज जिले ही नहीं पूरे राज्य में फैल रहा है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। हमारी विचारधारा एक आम, गरीब, दलित, पिछड़े लोगों की आवाज़ है। हम लोग आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ हैं। अगर आवाज़ सरकार दबाना चाहेगी शासन सत्ता के बल पर, तो हम लोग ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।